हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्य क्लासेस के थ्रू आज थोड़ी सी बातें करनी थी आपसे, तो चलिए टाइम निकाल के आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। मैं लक्ष्य क्लासेस ऑर्गेनाइज़र संतोष। लक्ष्य क्लासेस के अंदर चक गणेशगढ़ के अंदर है। यहाँ पे हम 10th तक के बच्चों को वो टीच करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं। मैं ख़ास करके मेरा सब्जेक्ट जो होता है वो मैथ का सब्जेक्ट होता है। मैथ टीचिंग करती हूँ और पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है यहाँ पे, और काफ़ी सारे स्कूलों से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले जैसे कि अगर मैं यहाँ लोकल की बात करूँ तो गुरु गोविंद पब्लिक स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान रहा है हमारा। इसके बाद में सरस्वती स्कूल गोदूवाली डाणी, बाल भारती स्कूल ताखरा वाली, ठीक है, और LR स्कूल लट्ठा वाली। इसके अलावा अभी जो मुझे नया स्कूल जुड़ने को मिला है वो है विजडम वर्ल्ड स्कूल, जो कि हमारे NH 62 के अंदर 62 पे हम कह सकते हैं। NH 62 अपनी जो मेन रोड है वहाँ पे नेत्याड़ी के पास मोड़ पे अभी ये स्कूल बना है और शुरू भी हो चुका है इस साल। तो काफ़ी अच्छे, मतलब स्कूल प्रोग्रेस कर रहा है। काफ़ी प्ले वे स्कूल है और बच्चों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो स्कूल का नाम इस स्कूल की सबसे बड़ी पहचान है, जैसे कि विजडम वर्ड। विजडम मीन्स बुद्धि, वर्ड मीन दुनिया, यानी बुद्धि की दुनिया भी कह सकते हैं अगर हम इसे समझना चाहें कि ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहाँ पे ज्ञान को ही मतलब डेवलप किया जाएगा, विकास किया जाएगा, बच्चों का अंदरूनी विकास होगा हर तरह से प्ले वे मेथड से। संस्थान हमारे गांव में भी एक ऐसा ही संस्थान है, गुरु गोविंद पब्लिक स्कूल। वो भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी प्ले वे मेथड से ही पढ़ाया जाता है। तो दोनों में काफ़ी अच्छे संस्थान हैं। और विजडम वर्ड के अभी जैसे कि आज मैंने एक फंक्शन अभी अटेंड किया है, मदर्स डे पे आज जो फंक्शन इन्होंने रखा था, तो मदर्स डे पे सबसे अच्छा प्रोग्राम हुआ। सभी बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेशन किया। तो सभी को पहले तो इसकी बहुत बहुत बधाई कि इनका पहला फंक्शन था, काफ़ी अच्छा गया और एक्सीलेंट था सभी के लिए। टीचर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी अच्छे से तैयारी कराई, तो सब के लिए वेल डन। और मीनाक्षी मैम जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के, मीनाक्षी बांसल जी, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा, मतलब अपने स्कूल को डेवलप किया है, काफ़ी अच्छे से तैयारी कराई है। समीर जी, इनका भी काफ़ी योगदान रहता है। रश्मि जी और एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स भी, तो इन्होंने अच्छे से, सभी ने मिलके अच्छे से परफॉर्म किया। सब ने अपना अपना रोल अच्छे से प्ले किया। बच्चों को भी पहले टाइम इन्होंने परफॉर्म कराया तो अच्छे से परफॉर्म कराया। मतलब एक बच्चा पहली बार परफॉर्म कर रहा है, स्टेज पे जा रहा है, तो उसका एक वो डर ही निकलना सबसे बड़ी बात होती है। फिर इन्होंने पेरेंट्स को भी इसके अंदर है रोल दिया है कि उनको भी गेम्स वगैरह करवाई, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं भी आज एज ए पेरेंट्स ही गई थी स्कूल के अंदर। मेरा खुद का बेटा UKG क्लास में पढ़ता है, लक्ष्य ओस्तवाल। तो मैंने भी काफ़ी इच्छा थी पार्टिसिपेशन करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि जस्ट जिस टाइम मैम ने अनाउंसमेंट की उसी टाइम लक्ष्य मेरी गोद में आके सो गया। तो फिर मैंने बच्चे को डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं समझा। मैंने कहा फिर कभी कर लेंगे, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे से टीचर्स का सहयोग किया। लेकिन हम किसी भी संस्था या कहीं पे भी जुड़ते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस करने में पेरेंट्स का भी एक अच्छा योगदान होता है। तो आज मैंने जो कमी देखी वो मैं आज पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उन्हीं से शेयर करना चाहूँगी कि देखो, हम किसी भी स्कूल में जाते हैं, चाहे हम गुरु गोविंद में जा रहे हैं, चाहे हम अभी सरस्वती स्कूल में जाएंगे, अभी आगे जैसे मेरा 10 तारीख को सरस्वती स्कूल में प्रोग्राम है। और यहाँ तक कि मैं समर कैंप भी इस बार लगा रही हूँ सरस्वती स्कूल गोदवाली डाणी, जहाँ पे समर कैंप है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है खुद, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये समर कैंप चलेगा मेरा 10 to 13, यानी 10 से लेके और 30 तक जो है, मई तक है मेरा समर कैंप चलेगा यहाँ पे। तो इसमें ट्रिप वगैरह भी ऑर्गेनाइज की है। तो हम कहीं पे भी जाते हैं, एक टीचर है वो अपनी जी जान लगा देता है किसी भी परफॉर्म को करवाने में, उसको सक्सेस करने में और अपने बच्चों का रोल प्ले करवाने में। बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करता है। तो जब पेरेंट्स जा रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो अच्छे से उन गए
लेकिन जैसे ही नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी का परफॉर्म होता है, आपने आज नोट किया होगा कि उस परफॉर्मेंस के बाद में पेरेंट्स धीरे 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 धीरे, जैसे ही अपने बच्चे का परफॉर्म हुआ बाहर खिसक लिए, जैसे ही परफॉर्म हुआ बाहर निकल लिए। मानते हैं कि कामकाजी ज़िंदगी है और काफ़ी लंबा सफ़र होता है ज़िंदगी में, टाइम नहीं है आजकल के भागदौड़ की ज़िंदगी में, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन जब टीचर्स हमारे बच्चों को इतने अच्छे से परफॉर्म करा के अपना टाइम लगा रहे हैं, कर रहे हैं, और अगर हम उन्हें सक्सेस करना चाहते हैं या हम अपने बच्चों को भी अगर सक्सेस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हम जहाँ पे भी जा रहे हैं ना, थोड़ा सा उस दिन का टाइम उन्हें दीजिए। जब तक अब खुद के बच्चे की परफॉर्मेंस हो गई, वेल डन, अच्छा किया है, उसकी हमने तारीफ़ की, वीडियो बना ली और हम वहाँ से निकल लिए। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने भी तो मेहनत की है, चाहे वो हमारे बच्चा तो छोटी क्लास में है, अगर बड़ी क्लास के बच्चे हैं उन्होंने भी तो थोड़ी सी मेहनत की है ना। तो उन बच्चों के हौसले के लिए, क्लैपिंग के लिए, हूटिंग के लिए हमें उनके साथ रुकना चाहिए, उन पेरेंट्स के साथ जो लास्ट तक रुके हुए हैं। तो अभी जैसे आज मैंने देखा लास्ट तक धीरे धीरे वहाँ से काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं वो निकल चुके थे, जब तक कि 4th 5th के बच्चों की परफॉर्मेंस हो रही थी और एक दो बच्चों ने पोइम्स भी बोली थी। तो रिक्वेस्ट है मेरे सभी पेरेंट्स से कि अगर हम, एक टीचर जो होता है ना, वो हमारे देश की, हमारे बच्चों के हर जगह पे हमारा भविष्य बना रहा है, आगे एक भविष्य का निर्माण करता होता है, और वो निर्माण करता तभी हमारा साथ दे सकता है जब हम भी उनका साथ देंगे। वो एक एग्जैक्ट परफॉर्मेंस, अगर पहली बार जिस तरह आप अपने बच्चे को पहली बार परफॉर्मेंस के लिए उतारते हो, उसके लिए वोटिंग करते हो, पहली बार उसको बोलोगे हाँ अच्छा किया आपने, आपने अच्छा किया, तो वो आप उसको बोलोगे तो वो अगली बार और अच्छा करेगा। 99, अगर इस बार 70% दिया, अगली बार 99% देगा। उसी प्रकार एक टीचर भी अपनी जी जान से, कोई टीचर की ये नहीं है कि लाखों में सैलरी है, प्राइवेट स्कूलों में आप जाके देखो टीचर्स की सैलरी नॉर्मल है, और कोई वहाँ पे सिर्फ एक शौक़ से टीचर काम करता है, जी जान से काम करता है, क्योंकि उसे अपने काम से प्यार होता है, इसीलिए वो इतनी मेहनत करता है बच्चों के ऊपर। इसलिए टीचर्स का परफॉर्मेंस पूरा देखो, बच्चों की पूरी परफॉर्मेंस देखो, पूरा फंक्शन अटेंड करो और लास्ट तक रुको उनके साथ। अगर आप इस तरह से रहेंगे तो टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा तालमेल बनेगा, और इसी तालमेल को लेके बच्चों में भी एक अच्छा तालमेल होगा, और बच्चे आगे से उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे जब हम पूरे लास्ट तक बच्चों की परफॉर्मेंस देखेंगे। ये मत भूलिए कि आज हमारे बच्चे छोटे क्लासों में हैं, लेकिन आगे चल के वो भी बड़ी क्लासों में होंगे, तब तो हमें रुकना ही पड़ेगा ना, तब हमारे बच्चों की भी लास्ट में परफॉर्मेंस आएगी, तो हमें वहाँ तो रुकना ही पड़ेगा, या फिर हम उस टाइम लास्ट तक पहुँचेंगे। तो एक दिन जो होता है फंक्शन का, चाहे हम एनुअल फंक्शन की बात करें, चाहे टैलेंट सर्च की बात करें, या फिर मदर्स डे की बात करें, या अदर किसी भी फंक्शंस के अंदर, चाहे पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग में तो वैसे ही होता है भी चलो हमें थोड़ी देर ही जाना होता है, कोई बात नहीं, आप उस दिन तो पूरा दिन अटेंड भी नहीं करना होता, सिर्फ बच्चों की हम परफॉर्मेंस पूछते हैं टीचर्स से, और टीचर्स हमें परफॉर्मेंस बता देते हैं, फ्री कर देते हैं। लेकिन अदर इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें प्लीज़ पूरा अटेंड कीजिए, पूरे सभी बच्चों का हौसला एक साथ सोचिए, खुद का बेटा है वैसा ही दूसरा बच्चा भी है, खुद की बेटी जैसी है वैसे ही सभी बच्चे इक्वल हैं, इसलिए सब बच्चों का परफॉर्मेंस देख के सभी को वेल डन बोलो, सभी से प्यार करो सारी, ताकि बच्चे भी हमसे सीखें। माँ जो होती है ना, वो पहली गुरु होती है, जैसा माँ करेगी बच्चे भी वैसा करेंगे। माँ की परफॉर्मेंस को देख के बच्चे अपने आप सीखते हैं, तो पेरेंट्स जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा ही बच्चे भी सीखेंगे, और पेरेंट्स और टीचर में अच्छा तालमेल और अच्छी परफॉर्मेंस हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो टीचर्स ने बहुत अच्छा किया था आज, और काफ़ी मतलब अच्छी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी आप सभी की, आप सब ने अच्छे से जी जान में लगा दी थी, एंकरिंग भी अच्छी थी, स्टेज डेकोरेशन भी अच्छी थी, और जो आपने बच्चों के पहली बार परफॉर्मेंस जो स्टेज पे उतार कर उन्हें करवाने की है वो भी अच्छी थी। कई बच्चों ने, जैसे कि मेरा खुद के बेटे ने, या कई ऐसे बच्चे भी हैं जो स्टेज पे पेरेंट्स को देख कर कई बार रोने भी लग गए, तो भी टीचर्स ने भाग भाग के उनको
कभी उनको चुप करवाया है, कभी बच्चों को संभाला है। तो जिस तरह से संभाल रहे थे, मैं लास्ट तक रुकी हुई थी फंक्शन में। लास्ट तक मैंने फंक्शन को अटेंड किया और काफ़ी अच्छा लगा आप सब से मिलकर और स्कूल स्टाफ से मिलकर, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर। तो अपने इलाके में एक नई पहल, नई शुरुआत के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और इस एरिया के अंदर आपने ये नई शुरुआत की, एक नया जो एम्पायर हमारे सामने रखा। हमारे यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनका भी थैंकफुल हूँ मैं कि जो उन्होंने मतलब इस तरह की एक नई सीरीज़ को यहाँ पे शुरू किया है। तो जो पेरेंट्स विजडम वर्ड स्कूल को एक बार दे नहीं जा पाए हैं या अभी तक जिन्होंने बच्चों के एडमिशन्स नहीं करवाई हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आप इस स्कूल के अंदर विज़िट करो। काफ़ी अच्छा प्ले वे स्कूल है, बच्चों को हर एक चीज़ जो है प्ले वे मेथड से बताई जाती है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे योग सिखाया जाता है, म्यूज़िक सिखाया जाता है। और अगर हम योग और म्यूज़िक से बच्चों को जोड़ेंगे तो बच्चे टेंशन फ्री ज़िंदगी है वो अपनी जी सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म करेंगे। दूसरी एक रिक्वेस्ट मैंने कुछ दिन पहले अपने एक ओस्तवाल चैनल पे भी डाली थी पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को समझने का प्रयास कीजिए, उन्हें फोर्स मत कीजिए। तो बच्चों को किसी प्रकार का टीचर्स, पेरेंट्स हों चाहे टीचर्स हों, बच्चों पे फोर्स करना बंद करें और बच्चों को प्यार से ट्रीट करना शुरू करें। क्योंकि आजकल सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। रोज़ न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आती है, कभी नीट के लिए तो कभी रीट के लिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे ने कोई ना कोई गलत कदम उठाया होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हमें इनकी लाइफ सिक्योर करनी है, ये हमारा भविष्य है। इस भविष्य निर्माणकारी जो है वो हमारे ये टीचर्स हैं। तो टीचर्स इनको प्रेरित कर सकते हैं, टीचर्स हैं वो इनसे फ्रेंड बने। जितने अच्छे मैंने यहाँ पे देखा कि टीचर्स फ्रेंड बने हुए हैं ऑलमोस्टली, लेकिन एक अच्छे से फ्रेंड सर्कल में इस तरह से भी इन्हें कनेक्ट कीजिए कि बच्चे हमसे ज़्यादा आपसे कोई बात शेयर करें। अगर हमें कोई बात नहीं बता पा रहे हैं तो वो आपको जाके हर बात बताए, चाहे वो बाहर कहीं पे भी किसी प्रकार के भी बच्चों के साथ सोशल है या कोई भी गलत बात हुई है या कहीं पे कोई उनके माइंड में कुछ गलत चल रहा है तो वो हम पकड़ सकें। चाहे वो टीचर और पेरेंट्स मिलके पकड़ें या टीचर्स पकड़ें, बात एक ही है। तो दोनों को हमें सहयोग करके चलेंगे, अगर पेरेंट्स और टीचर हम दोनों मिलके चलेंगे तो हम इस भविष्य को अच्छे से संजो पाएंगे, अच्छे से इसका निर्माण कर पाएंगे और एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। और लास्टली पेरेंट्स जो है बच्चों को जिस तरह से टीचर्स के बारे में रोज़ पूछते हैं, स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं, हर रोज़ उन्हें नियमित सुबह सुबह योग करवाना भी शुरू कीजिए ताकि उनका ध्यान केंद्रित हो, अदर कहीं पे गलत जगह ध्यान ना जाए। और दूसरा मतलब बच्चा जो है हमारा उससे एक्टिव होगा, सेंटर मतलब वो पढ़ाई के अंदर उसका मन लगेगा। तो काफ़ी अच्छे मतलब बच्चों का हम रुझान है इसकी तरफ अगर लेके आएँ तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है और हम ऐसी बहुत सी गलत चीज़ों को रोक सकते हैं। तो वेल डन विजडम वर्ड स्कूल, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑल स्टाफ मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स एंड थैंक यू मीनाक्षी मैम, आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम है वो शुरू करवाया। समीर सर, आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की थी। सो आप बहुत अच्छी कोशिश थी और बाकी स्टाफ मेंबर्स ने तो वेल डन दिया ही था क्योंकि हर टीचर्स ने अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस करवाई थी और अच्छे से मेहनत की थी और टीचर्स खुद भी डांस कर रहे थे। तो वो सबसे अच्छा था कि बच्चों के साथ बच्चे बने रहना, तभी तो लाइफ इंजॉय होती है। और टीचर्स, जो टीचर्स सीखते रहते हैं आगे से आगे, मतलब जिनके मन में ये इच्छा होती है कि मुझे सीखना है, ना कि मैं टीचर नहीं हूँ, मुझे भी सीखना है, इन बच्चों जैसा ही मैं हूँ और मुझे सीखना है, तो वो ज़रूर सक्सेस होते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल स्टाफ मेंबर्स। हालांकि आप सभी मेरे हम उम्र ही हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर से यही दुआ करूँगी आप सभी बहुत तरक्की करें और आपके स्कूल की भी अच्छी सी प्रोग्रेस हो और बच्चों की उससे भी अच्छी हो। तो आप सभी को आज मदर्स डे के लिए थैंक यू फॉर इस सेलिब्रेशन के लिए एंड थैंक्स फॉर ऑल मदर्स, जो आपने सभी मदर्स को इतना सारा प्यार दिया, इतने अच्छे से ट्रीट किया, इतने अच्छे से गेम्स वगैरह करवाई
तो उसके लिए भी थैंकफुल टू यू। हाँ, जो कमियाँ रही, पेरेंट्स क्या है असल में, कुछ एक पेरेंट्स है उनकी ये होता है कि वो कमियाँ देखते हैं। कमियाँ नहीं, कमियाँ मत देखिए, क्योंकि कमी की बजाय उन अच्छाइयों को देखिए जो हमें यहाँ पे मिली हैं। कमी थोड़ी बहुत जैसे गर्मी वगैरह की थी तो वो तो हर जगह होती है भाई। लाइट नहीं थी आज, लाइट की समस्या के कारण सभी जगह थी, कोई एक जगह तो थी नहीं। किसी भी स्कूल में प्रोग्राम होता तो वहाँ पे भी ये कमी होती। तो काफ़ी भी अच्छी कोशिश थी, पहली शुरुआत बेस्ट थी, अगली बार इससे भी बेस्ट होगा। सो वेल डन एंड गुड जॉब ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।